फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल ने देर शाम 7 बजे ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग की, जिसमें सीएम ने 3 पुरानी और 11 नई शिकायतों को सुना। सीएम ने कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा करके कई पीड़ितों को मरहम लगाने का काम किया। मीटिंग के बाद सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सूरजकुंड रोड पर बिना परमिशन के चल रहे बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल को सील किया जाएगा। जब तक नॉर्म्स पूरे नहीं हो जाते तब तक कोई भी मालिक किसी भी प्रोग्राम की बुकिंग ना करे। और 1 महीने में यानी 31 दिसंबर तक उसका जो रिपेयर है या कोई नहीं बननी है उसकी पूरी प्लानिंग 1 महीना 2 महीने शायद 2 महीने के अंदर उसको पूरा करके देंगे। अभी जितने भी बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल बने हुए हैं उनमें भी नॉर्म्स पूरे नहीं हैं। बहुत से लोग एनओसी लेते नहीं हैं और वहाँ कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। पिछले साल में भी बता रहे कई जगह पर आग लग गई, कई लोगों की भी हुई है। तो उस पर एक सख्त नियम बनाया है कि उन सब का चाहे वो टाउन प्लानिंग प्लानिंग हो या एमसीएफ हो, ज्वाइंट एक ऑपरेशन करके और उनको नॉर्म्स को चेक करेंगे। अंडर नॉर्म्स जो हैं उनको एनओसी देंगे, जो नॉर्म्स में नहीं है उनको एक मौका देंगे जो कमी है उसको पूरा करने का। और जो बुकिंग हो चुकी है अभी शादियों की वो तो ठीक है, आगे जब तक वो नॉर्म्स पूरे नहीं करते तब तक बुकिंग नहीं करेंगे। या अगर कुछ टाइम उनको चाहिए नॉर्म्स को पूरा करने के लिए तो उतना खर्चा एडवांस जमा करा के फिर उनको टाइम देंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी वो सारे एकदम ठीक ना करा सकें। टाइम उनको चाहिए तो लेकिन पैसा जमा कराएंगे, 50 लाख 1 करोड़ 20 लाख 50 लाख जो भी पैसा खर्च होना है उसका एक एस्टिमेट बना करके जमा कराओ डीसीपी को या एमसीएफ को और उस टाइम को गेन करो, ठीक काम कराओ, एनओसी लो, पैसा वापस। ये विषय खिलवाड़ जो है जिंदगी से कोई भी करे, आग लग गई, ये हो गया वो हो गया, वो खिलवाड़ नहीं होने देना। कुल मिला करके इतने सब इश्यूज थे, इनमें से कुछ तो फैसले कर दिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्शन दी हमने डिपार्टमेंट्स को, वो अगले महीने जो काम पूरे हो जाएंगे डीसी महोदय खुद निर्णय करेंगे, उनको तो उसमें से हटा देंगे और जो काम पेंडिंग रह जाएंगे उसको अगले महीने फिर। एक बड़ी राहत के तौर पे देखा जाए सर इस फैसले को, जो कि बिल्डरों की मनमानी को लेकर आपने जिस तरह आदेश दिए हैं कि कोई भी सर्विस को रोकेगा नहीं। हाँ, मैंने उनको कह दिया कि जो ज़रूरी सर्विसेज हैं, बिजली है, पानी है और उसकी कोई पार्किंग की व्यवस्था या कोई सीवरेज का विषय है, जो भी सर्विसेज हैं उसको रोकेंगे नहीं। और उसमें अगर कोई बकाया है तो उसको विधिवत टाउन कंट्री प्लानिंग के जो डिपार्टमेंट है हमारा उसी ने हल करना होता है, वहीं शिकायत करेंगे, वो उसका सोल्यूशन करेंगे। मर्जी से कोई नहीं रुकेगा। जो आदेश है ये ग्रीवेंस पे सिर्फ अंखीर की शिकायत की गई, क्या ये पूरे फरीदाबाद के बैंक्वेट्स के लिए सिर्फ पूरे फरीदाबाद? सर बैंक्वेट हॉल के लिए तो आपने फैसला लिया है, लेकिन जो शहर की ग्रेटर फरीदाबाद में बहुमंजिला इमारतें हैं, अभी दिवाली पे भी वहाँ पर आग लगी थी, वहाँ यदि आग लग जाती है तो बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो एक अलग विषय है, उसकी भी हमें करनी चाहिए। बल्कि हमने गुड़गांव को देख करके ये फैसला लिया था कि जो हाई राइज बिल्डिंग पर जो हमारी ये जो मशीनें होती हैं, क्या उसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक, वहाँ के लिए तो मंजूर की थी। फरीदाबाद का मुझे ध्यान में नहीं है, क्या है कोई फरीदाबाद में आ रही है कोई? फरीदाबाद में बहुत दिक्कत होती है, अगर आग लग जाती है तो ध्यान में आ गया। अब उसको फरीदाबाद के लिए भी एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग सामान्यतः अभी तक तो गुरुग्राम में ज्यादा थी, अब फरीदाबाद में अब देखने लगे हैं, इसमें भी मंजूर करेंगे। शायद 2 या 2.5 करोड़ रुपए की मशीन आती है। सीएम ने मोहिनी नाम की एक महिला की लोन से संबंधित समस्या को दूर किया। वहीं सीएम ने 2003 से 2006 के बीच डेयरी संचालकों द्वारा 25% पेमेंट करके जो प्लाट लिए थे और उन्हें नहीं मिले, उस मामले का भी निपटारा किया। उन्होंने कोई मकान अपना लिया था सोसाइटी में और सोसाइटी के माध्यम से जो कर्ज लिया हुआ था उस मकान के ऊपर, उस कर्ज के पैसे उन्होंने चुका दिए। लेकिन सोसाइटी के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने पैसे आगे जहाँ से लोन लिया था उनको दिए नहीं, अपने पास रख लिए। एफआईआर हो गई है, लेकिन वो केस बहुत पुराना है। तो जो सोसाइटी के कर्ता धर्ता थे उसमें से बल्कि 2-3 लोगों की तो डेथ भी हो गई है, 2-3 लोग बाकी हैं, उनकी भी 80 साल से ऊपर उम्र हो गई है। लेकिन चूँकि अमाउंट बहुत इतना कम है, ये महिला भी बहुत पीड़ित है, तो हमने उसका निर्णय यही किया कि हैफेड से लोन, हैफेड से लिया, हाउसफेड से लोन लिया हुआ है। उनका कह करके पॉलिसी बना के जो इंटरेस्ट है 50,000 का लोन है, 38,000 रुपया उसको इंटरेस्ट बन गया, तो इंटरेस्ट तो उन्होंने छोड़ दिया है। 50,000 रुपया सीएम रिलीफ फंड में से हमने उनको दिला दिया है, ताकि अब
कुल मिला के इस महिला को लाभ मिल जाए, इसको कागज वापस मिल जाए। वहीं आवारा पशुओं के सवाल पर सीएम ने कहा कि आवारा गाय, बैल आदि के लिए हमने संस्थान से कहा है कि वो गौशालाओं का प्रबंध करे और पशुओं के चारे और दूसरी चीजों के लिए सरकार उनकी मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने जींद की घटना को लेकर कहा कि जो अध्यापक इस मामले में दोषी पाया गया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।